हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है पूर्ण विश्वास है, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 5 बजे सेट प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कराया जाता है। इसी के अंतर्गत अभी हम लोग बिहार पुलिस, जो आपको पता है कि अगस्त माह में प्रस्तावित है, उसी को हम लोग यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतरीन सेटों में से एक को कर रहे हैं रिवीजन। यह जो सेट है ईडू गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है। अगर आपको चाहिए इस क्लास का पीडीएफ तो जाइए, इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको इस क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए हुआ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले कि कहते हैं ना दोस्त कि ना थके हैं पाप ना मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। और यह सफर तब तक जारी रहेगा मेरे दोस्त जब तक इस मंजिल को उसके औकात ना दिखा जाएगा। यहाँ पे 10 को मैथ दिया रहता है तो मैं केवल मैथ के यहाँ पे आंसर बताऊंगा। तो जो पहला नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आपको 36% यानी ऑप्शन नंबर ए आएगा। आपका कर्तव्य है कि पूरा ईमानदारी से हर प्रश्न को यहाँ पे अटेम्प्ट करते हुए चलना है। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 4 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए अर्थात 50% बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वें नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। छठा जो नंबर प्रश्न है इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और 7वां जो प्रश्न है इसका सही आंसर निकल कर ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही है। टाइम एंड वर्क का यह मैथ है। 8वें नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर निकल कर आपको 16 दिन यानी सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 के बाद आएगा यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ रेशियो यानी बैलेंस करना है। बड़ा सिंपल से प्रश्न है, तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वें नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है, अब यहाँ से हमारा जीएस चालू होता है और जीएस नंबर जो प्रश्न है कहता है कि प्राय सुर्खियों में रहने वाला पिनाका क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि पिनाका जो है एक मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि वह द्वीप निषेचन निम्नलिखित पादप वर्ग का मुख्य लक्षण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है एंजियोस्पर्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप तथा पक्षियों के मध्य की कड़ी है। यहाँ पे दूसरा है कि एगोलिना जंतु व पादप की मध्य कड़ी है, या विषाणु सजीव व निर्जीव के मध्य कड़ी है। उपयुक्त कथन में से असत कथन को पहचानिए। यानी तीनों विकल्प यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि असंवहनीय पादपों में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाए जाते। तो 14 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी दारू वाहिका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर जो प्रश्न है कहता है कि निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए 15 को तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 16 नंबर जो प्रश्न है कि टर्पिन तथा टर्पिनोइड्स को पौधे के विभिन्न भागों से निम्न में से किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वाप आसवन बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है कि यदि चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा। तो देखिए 17 नंबर जो प्रश्न है इसका जरा विकल्प को देखिए और बताइए कि इसमें क्या होगा सही जवाब। तो 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित धातु युग्म में से किसी एक में क्रमशः सबसे हल्की तथा
सबसे भारी आपको चुनाव करना है। देखिए सबसे हल्के होता है लिथियम और सबसे भारी ओस्मियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हम यहाँ पे केवल आंसर और क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसे रिवीजन करें, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पता है कि टाइम यहाँ पे डिटेल में बताने में लगता है। अगला जो प्रश्न है कि तत्व की परमाणु संख्या के बारे में दिए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए परमाणु के सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में यहाँ पे होगा, नाभिक में उपस्थित नहीं रहते बिल्कुल, जो कि यह आपको रहते हैं। तो यही गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि प्रकृति में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण, दुर्लभ नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल तथा विद्युत चुंबकीय बल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन में निकल कर आएगा कि विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों पर लगता है, यानी बी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 13 नंबर जो है यहाँ पे अगला जो प्रश्न है 21 नंबर की एक तेल वाहक टैंकर में तेल असंत भरा है, यदि यह समतल सड़क पर एक समान त्वरण से गतिशील है तो तेल की सतह क्या होगा। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा पिछले हिस्से में क्षैतिज से अधिक कोण बनाकर रहेगी, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जैव विविधता अनिवार्य है, क्योंकि आपको भी पता है कि पारिस्थितिकी को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, तो डी बिल्कुल सही है। आपको पता है कि जैव विविधता जो है आपको 22 मई को मनाया जाता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश रासायनिक यानी धूम यानी कोहरे की रचना निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है। तो देखिए कोहरा कब बनेगा, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, यानी ऑक्सीजन रहेगा तो नहीं बन सकता, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है जाएगा। 23 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 24। कहता है कि क्राउन साइनेंस यानी क्राउन साइनेंस नामक परिदृश्य कहाँ मिलता है। तो 24 नंबर जो प्रश्न इसका सही आंसर निकल कर आएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, यानी 24 का सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, तो जो कहलाता है उसे हम कहते हैं इकोटोन, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मानव एवं पर्यावरण के संबंध में प्रस्तुत निश्चयवादी अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था, तो वही आपको करने वाला थे विडाल डी लॉलप्स, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन बताइए, तो इसका सही जवाब टेस्टोस्टेरोन, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है, तो वही एरियल वाला भाग खाया जाता है, तो सी बिल्कुल सही है। हवा के परागण यानी पोलिनेशन को क्या कहा जाता है, तो जो उसे कहा जाता है उसे हम कहते हैं एनिमोफिली कहा जाता है, यानी सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि लैंगिक जनन वाले पुष्पी पादपों के युग्म कोभिद यानी गैमीटोफाइट्स क्या है, तो इसका सही जवाब होगा यह जो होगा अगुणित यानी हैप्लोइड, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों को कहा जाता था, तो कहा जाता था अलवार कहा जाता था, तो ये बिल्कुल सही है। अपने राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा किस संवत की शुरुआत, तो वही शक संवत, ये वाला बिल्कुल सही है। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की, तो वही कौटिल्य विष्णुगुप्त अर्थात संस्कृत भाषा में इसे रचना किया गया था, जो राजनीति के ऊपर आधारित था, तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अशोक के कौन से शिलालेख यह घोषणा कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, तो यह प्रथम शिलालेख हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा प्रथम शिलालेख। आपको पता है कि अशोक का शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस नव पाषाणी युग स्थल से मालिक के साथ कब्रों में कुत्ते के भी दफनाने जाने का अवशेष प्राप्त हुआ है, तो वही वुर्जहोम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म की द्वितीय संगति, यानी जैन धर्म वाला जो द्वितीय संगति हुआ था वह बल्लभी में हुआ था, तो बी करेक्ट है। कलचुरी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, कोकलदेव, ये वाला बिल्कुल सही है। बलवन की निरंकुशता जो है था, बिलवन का निरंकुशता का मुख्य आधार जो था ना शक्तिशाली सेना, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही 38 का हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। देखिए महान निर्माता एवं कला का पुजारी और वह झंडू बम नहीं था,
तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो वही बख्तियार खिलजी, सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सुमलित नहीं है? यहाँ पे सुमलित बताना है। अलबरूनी जो तहकीक हिंद, तो ये सही है। फिरदौसी, ये भी सहनामा ठीक है, परंतु उत्बी और बरनी ये दोनों गलत है। इसका सही अगर जवाब देखा जाए तो 3 और 4 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि यहाँ पे साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, तो डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 43 नंबर प्रश्न को जरा देखिएगा और इसको बताइए कि सही जवाब क्या होना चाहिए। देखिए, शाहजहां की मृत्यु यहाँ पे दे रखा है। शाहजहां का जो मृत्यु हुआ था मित्रों वह 1666 में, ये तो सही है। जहांगीर की मृत्यु ये भी 1627 सही है। औरंगजेब की मृत्यु 1707, ये भी सही है, परंतु हुमायूं की मृत्यु गलत है। अब को कमेंट के माध्यम से बताना है कि हुमायूं को मृत्यु कब हुआ था। अगला जो प्रश्न है कि नादिर शाह ने निम्न में से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो वही मोहम्मद शाह, सी बिल्कुल सही है। निम्न घटनाओं को सही क्रम में संयोजित करें। देखिए, इसमें बताना है कि सबसे पहली घटना कौन हुआ था। तो अस्थाई बंदोबस्त, आपको पता है कि अस्थाई जो बंदोबस्त हुआ था वह 22 मार्च 1793 में हुआ था। उसके बाद सहायक संधि हुआ था, ये आपको 1798 में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो हुआ था ना मित्रों, रैयत बाड़ी व्यवस्था हुई थी, इसका जो हुआ था 1820 में हुआ था। और जो अगला है महलवाड़ी, ये आपको देखने को मिलेगा 1822 में। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे 3, 4, 1, 2 यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन, यानी निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली जो है सहायक संधि। डलहौजी आपको विपणन के सिद्धांत, ये भी सही है, परंतु लॉर्ड कैनिंग जो है उच्च निष्क्रियता नहीं है, तो ये गलत है। इसका सही जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इल्बिट आपको इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित है। तो देखिए, आपको पता है कि इल्बर्ट विवाद जो भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित था, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है कि सन 1930 के दशक में बिहार के सबसे फेमस जो कृषि नेता होते थे वह कहलाते थे स्वामी सहजानंद, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के वर्धा प्रस्ताव की निम्नलिखित में से कहाँ पर हुए कांग्रेस के अधिवेशन की पुष्टि हुई थी? तो वही मुंबई में हुआ था, जिसे हम बम्बई कहते हैं। अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 ईस्वी में क्रिप्स के साथ शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवेल के साथ वार्ता की थी? तो बताइए इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। तो अब्दुल कलाम आजाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। 1940 में आपको रामगढ़ में, जो वर्तमान यहाँ पे अभी झारखंड में पड़ता है, वहाँ पे अध्यक्ष यही थे। अगला है कि असहयोग आंदोलन के बहिष्कार कार्यक्रम में सर्वाधिक सफलता मिली थी। तो 51 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ था, तो सी वाला बिल्कुल सही है। 51 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 52। कहता है संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो वही आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तड़ी झंझा की उत्पत्ति किस प्रकार के मेघों से होती है? तो 53 नंबर प्रश्न की कपासीय वर्षा मेघ से होती है, तो बी बिल्कुल सही है। अगला है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में बिली ब्रिज के नाम से जानते हैं, तो इसमें विकल्प दिया हुआ नहीं है, तो डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि इलायची की पर्वत श्रृंखला भारत के किस ओर स्थित है? तो बताइए इस प्रश्न का क्या होगा जवाब। तो यहाँ पे दक्षिण यानी ध्रुव वाला बिल्कुल सही है, ध्रुव दक्षिण में है अवस्थित, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो 56 नंबर जो प्रश्न, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है, तो यह आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो अनाई मड़ाई में, यानी
ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम क्या है? तो लघु हिमालय में जो दर्रा अवस्थित है मित्र, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जो हम कहते हैं, चलिए, कहता है कि लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम क्या है? तो यहाँ पे 58 जो प्रश्न है इसका हो जाएगा बारामूला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची की सहायता से आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया है 59 नंबर, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? देखिए, रामकोला जो है आपको देखने को मिलेगा, ये आपको कोयला के लिए फेमस है। जादूगोड़ा आपको देखने को मिला यूरेनियम के लिए। 1 के 3 और बी का 4, यानी ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, मैं थोड़ा इसे बड़ा करता हूँ। अगला है कि कृषि आय पर, यानी कृषि आय कर, ये राजस्व स्रोत है, यह राज्य सरकार का है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या दर्शाती है? तो वास्तविक जो राष्ट्रीय आय दर्शाती है मित्र, वह आपको देखा जाए तो यहाँ पे स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, यानी ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 के बाद आएगा हमारा 62। 62 में जो प्रश्न पूछा गया है कि यदि राजकोषीय घाटे ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा प्राथमिक घाटा। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। आबिद हुसैन कमेटी किस क्षेत्र के लिए बनाई गई थी? तो यह जो बनाया गया था ना, वह आपको लघु उद्योग के लिए बनाया गया था। तो ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत की संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को। अगला है कि व्यक्ति मताधिकार के, अब कहता है कि व्यक्ति मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? या तुम पंडित जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू किए होंगे, क्या किए होंगे, क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू है, तो बिल्कुल सही है। अगला है कि प्रस्तावना हमारा क्या संविधान का भाग है? बिल्कुल है जी। केशवानंद भारती केस आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। आपको पता है कि आर्टिकल आपको यहाँ पे 39 आपको देखने को मिलेगा। 39 आपको ए में, तो यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, यानी बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? तो 68 नंबर जो प्रश्न, इसका सही आंसर राष्ट्रपति या राज्यपाल, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और वह आपको पता है कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत, जिसे भूमि सुधार से संबंधित था। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने वाले प्रत्याशी को क्या होना चाहिए? तो 17वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कहता है कि भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखी? तो आर के नारायण ने लिखा था। तो सी बिल्कुल करेक्ट है। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला जो थी वह जुको तुबई थी, यानी सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि रानीखेत बीमारी का शमन निम्न में से किससे है? तो यहाँ पे देखा जाए तो मुर्गी वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा प्रणाली कौन सी है? तो वह अगर देखा जाए तो यहाँ पे 74 का पृथ्वी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, तो यहाँ पे देखा जाए तो अपदान से हो जाएगा, यानी डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। 75 का बिल्कुल डी होना चाहिए। अगला है कि हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? तो व्यंजनों की संख्या तो 33 होती है। अगला है कि घोड़ो, यानी घड़ो पानी पड़ जाना, अच्छा, घड़ो पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है जी? तो इसका जो सही जवाब होगा अत्यंत लज्जित होना। नीचे दिए गए विकल्पों में से कृपण शब्द का विपर्थक शब्द कौन सा होगा? तो कृपण का मतलब क्या होता है? तो कृपण का जो मतलब होता है दादा, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कार चलाने से पूर्व सौरभ के पिताजी ने उसे सावधानी बरतने को क्या दिया था? तो प्रशिक्षण दिया ही होगा, जिसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। तो डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कृति शब्द का समानार्थी कौन सा है? देखिए, कृति, कृति का मतलब होता है रचना,
तो रचना बिल्कुल सही है। संयुक्त शब्द का विलोम कौन सा? संयुक्त, तो संयुक्त मतलब ढेर सा, तो इसका विलोम जो है वो अकेला हो जाएगा या एकांकी हो जाएगा। एकांकी अगर ऑप्शन में है तो बिल्कुल एकांकी होना चाहिए, एकांकी सही है। अगला है कि नीचे दिए गए विकल्पों से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे तत्सम दिया गया है तो इसका सही आंसर आश्चर्य हो जाएगा। अगला है कि नीचे दिए गए विकल्प से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 83 नंबर जो प्रश्न मित्र वह जरा देखिए और बताइए कि इसका क्या होगा सही जवाब। तो 83 का सही जवाब जो होगा मित्र वह आपको दंत हो जाएगा। राजमहल में कौन सा समास है? तो तत्व पुरुष समास हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही है। वेरी शब्द का एंटोनिम जो हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो 85 का यहाँ पे डॉग वाला बिल्कुल सही है, जॉली। अगला जो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है 46 यहाँ पे 86, तो केवल हम यहाँ पे आंसर आपको बताते चलते हैं, आप मिला लीजिएगा कि आपको पता है कि आप लोग इंग्लिश में विद्वान हैं, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे वर्ड दिया गया है, इसमें करेक्टली आपको वर्ड बताना है। तो 87 का जो है यहाँ पे ये वाला बिल्कुल सही है। 88 जो नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर निकल कर आएगा वह आपको यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा, गारंटी, ये वाला सही है, बॉल बिल्कुल सही है। चलिए 89 नंबर जो प्रश्न है मित्र इसका सही आंसर निकल कर आएगा और वह आपको डॉग वाला है, यानी ये डॉग बिल्कुल सही है। और 90 नंबर जो प्रश्न है इसका भी आपको डॉग बिल्कुल सही है। यहाँ से 91 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होगा? 91 नंबर का बेड़ा देखिए, कहता है हाउ डू यू एक्सपेक्ट इज टू स्टे, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह आपको ये वाला बिल्कुल सही है। 92 में जो नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर निकल कर जो आएगा वह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 93 नंबर कहता है कि हाल ही में पटना जिले के किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। तो 93 नंबर जो प्रश्न है इसका अनुराग कुमार बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार के पिछड़े वर्गों के आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो 94 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर जो निकल कर आएगा वो आपको न्यायमूर्ति संजय कुमार सी बिल्कुल सही है। हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया? तो यह क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसे आपको ऊपर छोड़ते हैं क्योंकि उस थोड़ा सा यह पुराना क्वेश्चन है, तो इसके अनुसार तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में बिहार राज्य के किस जिला में कृषि मंत्री द्वारा गुरु डायरी लोकार्पण किया गया था? तो यह जो किया गया था ना वो आपको कहाँ किया गया था? तो 96 का मुजफ्फरपुर में किया गया था। 97 नंबर जो प्रश्न है कहता है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपये अनुदान राशि देने की घोषणा की गई थी? तो वही 1 लाख रुपया। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है 98 नंबर कहता है कि हाल ही में बिहार के किन 2 मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 98 नंबर प्रश्न है अनमोल और अमित, यानी बी बिल्कुल सही है। इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो यह जो किया गया था वह अपना राजधानी पटना में, यानी सी बिल्कुल सही है। आज का अंतिम प्रश्न मित्र कहता है कि हाल ही में कौन से विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए गए थे? तो यह जो किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आपको चाहिए इस क्लास का पीडीएफ तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम, लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।